बिहार की राजनीति में एक बड़ी घोषणा हुई है। महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूरी क्लैरिटी दे दी है। 22 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया है। ये घोषणा करीब 2 हफ्ते पहले की गई, जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को पहला चरण और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस घोषणा के पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मुकेश सहनी ने एक ड्रामा खड़ा कर दिया था। सहनी ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया तो वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। सहनी का कहना था कि उन्होंने अपनी वीआईपी पार्टी को कम सीटों पर इसलिए एग्री करवाया क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम का पोजीशन देने का वादा किया गया था। यह सिचुएशन करीब 1 घंटे तक चलती रही। अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव को होटल के कमरे में बैठकर सहनी को समझाना पड़ा। आखिर में जब सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया, तब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो सवाल ये है कि महागठबंधन को इतना समय आखिर क्यों लगा? असली बात है सीट शेयरिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट की। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई सीटों पर डिसएग्रीमेंट था, इसलिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत को स्पेशली बिहार भेजा ताकि डेडलॉक को सॉल्व किया जा सके। सीट शेयरिंग के इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब कम से कम 12 सीटों पर महागठबंधन की खुद की पार्टीज आपस में लड़ेंगी। इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में फ्रेंडली फाइट कहते हैं। जब महागठबंधन की 2 पार्टीज एक ही सीट पर अपने अलग अलग कैंडिडेट्स भेजती है, ऐसे में वोट्स डिवाइड हो जाते हैं और एनडीए को फायदा मिल सकता है। अब तेजस्वी यादव के बारे में बात करते हैं। वे आरजेडी के युवा नेता हैं। उनके पिता लालू यादव बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। तेजस्वी को बिहार के युवाओं में काफी ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। उन्हें बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक प्रतिभाशाली नेता माना जाता है। मुकेश सहनी कौन है? वे वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के लीडर हैं। ये पार्टी मेनली मल्ला समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मल्ला समाज बिहार में काफी बड़ी पॉपुलेशन में है, इसलिए सहनी की अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब एनडीए की तरफ देखते हैं। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी, जेडीयू और कुछ छोटी पार्टीज है। एनडीए बिहार में 20 साल से सत्ता में है। नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं, वे एनडीए के साथ हैं। एनडीए पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड है। उन्होंने अपनी सीट शेयरिंग पहले ही फाइनलाइज कर दी थी। बीजेपी को 101 सीट्स, जेडीयू को 101 सीट्स दिए गए हैं। बाकी सब सीटें अलाइड पार्टीज को मिली हैं। ये क्लियर कट अरेंजमेंट है। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, एनडीए ने अभी तक अपना चीफ मिनिस्टर फेस ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। नीतीश कुमार का नाम भी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि वे अभी चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक अनसर्टेनिटी है जो महागठबंधन के फेवर में हो सकता है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र को सीएम बना दिया। गहलोत का मैसेज ये था कि महागठबंधन में ऐसा कंफ्यूजन ही रहता है। हम पहले से ही क्लियरली कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन जीत सकता है? ये डिफिकल्ट है क्योंकि महागठबंधन के अंदर खुद ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर फ्रेंडली फाइट सही तरीके से मैनेज न हो तो वोट्स डिवाइड हो सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीए के पास क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। बीजेपी के पास रिसोर्सेज हैं, मीडिया पर उनका इन्फ्लुएंस है, इसलिए एनडीए को चैलेंज देना आसान नहीं है। लेकिन महागठबंधन में भी कुछ स्ट्रेंथ्स जरूर है। तेजस्वी को यूथ में सपोर्ट है, मुकेश सहनी को मल्ला समाज में सपोर्ट और कांग्रेस ने अपने वोट बैंक से सपोर्ट दे रही है।
अगर महागठबंधन अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व कर ले तो विक्ट्री पॉसिबल है। अगले 2 सप्ताह का कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। महागठबंधन को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को छुपाकर एक यूनिफाइड मैसेज देना होगा। एनडीए अपनी गवर्नेंस रिकॉर्ड और स्टेबिलिटी पर फोकस करेगी। बिहार का चुनाव नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महागठबंधन जीता तो ऑपोजिशन पार्टी को एक फिजिकल बूस्ट मिलेगा और अगर एनडीए जीता तो बीजेपी की डोमिनेंस और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये है बिहार पॉलिटिकल लैंडस्केप की करंट सिचुएशन। अब देखना ये है कि आने वाले 2 हफ्तों में आखिर क्या होता है। तब तक के लिए आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं निकिता रावत, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।